कॉर्बिज। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कॉर्बिज के YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे सेट टॉप बॉक्स के लिए BIS पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। एक सेट टॉप बॉक्स STB, जिसे हम अतीत में केबल बॉक्स या टेलीविजन डिकोडर के रूप में भी जानते हैं, ये एक सूचना उपकरण है जिसमें आमतौर पर एक टीवी ट्यूनर इनपुट होता है और एक सैटेलाइट सेट और सिग्नल के एक्सटर्नल सोर्स को आउटपुट देता है। सोर्स सिग्नल को टेलीविजन स्क्रीन या अन्य डिस्प्ले डिवाइस में परिवर्तित करके इसे प्रदर्शित ये करता है। ये केबल टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन और ओवर द एयर टेलीविजन सिस्टम और भी अन्य एप्लीकेशंस में पाया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो यानी कि ISB ने योजना के तहत प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता इसमें बताई है। एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन इन्होंने जारी इसमें किया हुआ है कि जिसमें भारत सहित दुनिया भर में कोई भी निर्माता अगर एक सेट टॉप बॉक्स का निर्माण करना चाहता है तो उसे खुद को BIS से अनिवार्य पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पंजीकरण योजना के साथ रजिस्टर कराने के साथ आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। चलिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। वैध BIS लाइसेंस के बिना भारत में कोई भी निर्माता अपने उपकरण बेच या खरीद यानी कि उसका व्यापार नहीं कर सकता। इसके लिए आपको पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही अनिवार्य है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन योजना, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन योजना शुरू की गई थी, जिसे अब भारत मानक ब्यूरो के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस योजना के तहत निर्माताओं और अपने उत्पाद को भारतीय बाजार में लॉन्च करने से पहले रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम में भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए BIS रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। सभी निर्माताओं की परवाह किए बिना, चाहे वो विदेशी हो या भारतीय, इस रजिस्ट्रेशन के लिए भारत में प्रोडक्ट इंपोर्ट करने या भारतीय बाजार में बिक्री करने के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग को 77 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे ऑडियो और वीडियो, IT उपकरण, मोबाइल फोन, स्मार्ट कार्ड रीडर और इसी तरह के अन्य गैजेट्स के लिए अनिवार्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन उत्पादों के प्रत्येक विदेशी निर्माता को भारत में उत्पाद के निर्यात के BIS लाइसेंस प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। नतीजतन यदि विदेशी निर्माता BIS लाइसेंस के बिना भारतीय बाजार में काम करता है तो निर्माता को BIS अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। एक BIS रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस विशेष उत्पाद B के निर्माता A को दिया जाता है जिसे ब्रांड D के तहत साइट C पर निर्मित किया जा रहा है। यदि इसमें कोई परिवर्तन करना हो तो 4 कारक में से कोई भी परिवर्तन होता है तो BIS प्रमाण पत्र के लिए नया आवेदन BIS के साथ लागू किया जाता है। BIS रजिस्ट्रेशन के लिए 4 महत्वपूर्ण कारक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। पहला है मैन्युफैक्चरर। BIS लाइसेंस केवल लागू उत्पाद के निर्माता को दिया जाता है। इंपोर्टर, व्यापारी, खुदरा विक्रेता आदि लाइसेंस के लिए यह पात्र नहीं है। हालांकि अगर निर्माता का भारत में संपर्क कार्यालय यानी कि खुद का अपना ऑफिस नहीं है तो वे भारत में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन लाइसेंस केवल निर्माता के नाम पर ही जारी किया जाएगा। अगला है मैन्युफैक्चरर एड्रेस। किसी विशेष साइट के पते के लिए निर्माता को लाइसेंस दिया जाता है। यदि निर्माता का पता बदलता है तो एक नए लाइसेंस के लिए आवेदन फिर से उन्हें करना पड़ेगा, या यदि निर्माता के पास एक ही उपकरण के निर्माण के लिए एक या अधिक पते हैं तो BIS के साथ अलग अलग लाइसेंस इसमें लागू होंगे। चलिए अब जानते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। यदि कोई निर्माता एक से अधिक उत्पाद निर्माण कर रहा है तो उसे प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए एक अलग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। उदाहरण के लिए कि एक निर्माता जो मोबाइल फोन और एडाप्टर दोनों का निर्माण कर रहा है तो उसे BIS के साथ साथ अलग अलग आवेदन दाखिल करने होंगे। अगला है ब्रांड। एक निर्माता या OEM
जो एक से अधिक ब्रांड के लिए ही उत्पाद का निर्माण कर रहा है उसे BIS के साथ एक अलग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई निर्माता एक ब्रांड के लिए बैटरी का निर्माण कर रहा है और एक और ब्रांड है वो उसको विभाग के साथ दो अलग अलग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहा है, तो यही प्रोसेस को वहां भी अपनाना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट करने पड़ेंगे। BIS रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट सेट के लिए टेस्ट डॉक्यूमेंट, ब्रांड डॉक्यूमेंट, फैक्ट्री डॉक्यूमेंट, ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट और ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। साथ ही ग्रांट एप्लीकेशन के साथ BIS मान्यता प्राप्त परीक्षण LAB द्वारा उत्पन्न परीक्षण की रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। सभी दस्तावेजों को इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में तैयार करना होगा और संबंधित सिग्नेटरी द्वारा साइंड कराना होगा। साथ ही कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी उन्हें जरूरत पड़ेगी, उनका पंजीकरण उन्हें कराना पड़ेगा, यानी कि उसमें रजिस्ट्रेशन उनको कराना पड़ेगा, जैसे बिजनेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दूसरा है ISO सर्टिफिकेट फॉर द मैन्युफैक्चरर, तीसरा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन और चौथा है, जैसा आप सभी जानते हैं, GST रजिस्ट्रेशन, जो कि हर किसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो यदि आप भी अगर सेट टॉप बॉक्स का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा और हमारी कॉर्बिस टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी भी तरह के आपके मन में सवाल उठ रहे हैं तो हमें सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि उस पर वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। देखते रहिए कॉर्बिस, द पावर ऑफ कोलैबोरेशन।